नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। पिछले कुछ एपिसोडों से जो चल रहा है या फिर जो आगे घटित होने वाला है उसको श्री रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रश्मि रथी में कृष्ण की चेतावनी में बहुत अच्छे से उकेर रखा है और उस व्याख्या को या उन शब्दों को हम आप तक पहुंचाने से नहीं चूकने वाले इस बार। दरअसल प्रकरण उन्होंने कुछ इस प्रकार से अपने शब्दों में पिरो रखा है कि यकीनन उसको सुने बिना हम रह नहीं सकते। तो प्रकरण कुछ इस प्रकार से है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और नहीं। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं सुखी से खाएंगे, परिजन पर असीरा उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज से ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। मुझ परिधि बिंदु को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे है। दीपते जो नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति गणेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ा अब साधे ने, हाँ दुर्योधन बाधे। भूलोक यतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, इसमें कहां तू। अंबर में कुंतर जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं, लोचन छा जाता चारों ओर मन। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बिखरेगी भूपे वही निप्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायश्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे। इस पूरे प्रकरण को सुनाने का केवल एक ही तात्पर्य था कि जिस प्रकार से भीषण रूप भगवान ने रखा था, उसको शब्दों में पिरोना हमारे बस की बात नहीं रह गई है। तो वो जिस महान कवि ने पिरोया है, हम उसी की वाणी आपके सामने प्रस्तुत कर दी। बहुत अच्छे से पिरोया है और हम आशा करते हैं आपको आनंद अवश्य आया। तो चलिए चलते हैं एपिसोड 193 पार्ट 1 में। मैं वचन देता, द्रुपद कन्या के चरण स्पर्श कर क्षमा मांग ली जाए तो पांडव उसे भी दंड मान लेंगे। क्या इतना हो पाएगा युवराज? ना ना। क्षमा करें वासुदेव, अपराध, क्षमा, दंड, युद्ध, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। यदि वास्तव में आप इस महायुद्ध को टालना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रस्ताव दीजिए जो मान्य किया जा सके।
और वो प्रस्ताव आप अपने मित्र से मनवा पाएंगे अंगराज? मैं अपने मित्र से अनुरोध कर सकता हूं, आदेश नहीं दे सकता। हाथी के ऊपर बैठा श्वान जब वन के राजा पर भौंकता है तो दोष हाथी का है, जो उसने अपने सामर्थ्य का आधार उस श्वान को दिया है। वास्तव में आपका सामर्थ्य ही युवराज के अधर्म का आधार है। भाई दुर्योधन को कुत्ता बोला इन्होंने बड़ी सभा के सामने, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरा सुझाव है आपको कि आप युवराज के पक्ष को त्याग दीजिए, उसी से आपको पुण्य मिलेगा और आपके मित्र को जीवन दान। ये तो संभव ना हो पाएगा इस जन्म में। मुझे आपके धर्म पर विश्वास है, और मेरा विश्वास ही मेरा धर्म है वासुदेव। अपने मित्र के साथ विश्वासघात करने से उत्तम है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। अवश्य। मैं आपका सम्मान करता हूं अंगराज। अब प्रस्ताव रखेंगे, इसलिए एक अंतिम प्रयत्न अवश्य करेंगे। करता हूं। अवश्य करेंगे भगवान। ना क्षमा, ना दंड, ना साम्राज्य, ना संपत्ति। पांडवों को 5 गांवों पर स्वतंत्र अधिकार दे दीजिए महाराज। केवल 5 गांव। अगर सोचा जाए तो बहुत बढ़िया ऑप्शन भाई कुछ नहीं, ना क्षमा ना दंड जैसा उन्होंने बोला, और ना ही भैया भाई संपत्ति। मान लो, मानने की बात भी थी ना, मानने भी जा सकते थे। ऐसी कोई बात नहीं थी जो दुर्योधन ना मान सकते थे। मित्र, मुझे वासुदेव का यह सुझाव उचित प्रतीत हो रहा है। लेकिन वो पहले से बना चुके थे ना कि अरे उनको तो बांधना था ना। छल है अंगराज, अंगराज छल है ये। चल वासुदेव कृष्ण पांडु पुत्रों को 5 गांव दिलाकर स्वतंत्र अधिकार दिलाना चाहते हैं। आप ही बता दो क्या प्रस्ताव देना है। स्वतंत्र अधिकार प्राप्त करने के पश्चात पांडु पुत्र हमें द्वंद्व का आवाहन दे सकते हैं। तो कौन सा अभी दूर हो। अर्थात वासुदेव कृष्ण किसी भी परिस्थिति में महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को 5 पांडवों के समक्ष रणभूमि में खड़ा करना चाहते हैं। महामहिम भीष्म और महागुरु द्रोण की सहायता के बिना। गांधार राज, यदि धृतराष्ट्र पुत्र पांडवों के समक्ष खड़े होंगे तो सबसे आगे स्वयं मैं खड़ा रहूंगा, उनका कवच बनकर। मैं इस शांति प्रस्ताव को अपनी सहमति केवल इस महायुद्ध को टालने के लिए दे रहा हूं, अपने रक्षण के विचार से नहीं। शांति के लिए पांडव अधिकार छोड़ रहे हैं, तुम अहंकार तो छोड़ ही सकते हो दुर्योधन। युवराज, वासुदेव उचित कह रहे हैं, 5 गांवों का प्रस्ताव मान्य कर लीजिए। महाराज धृतराष्ट्र, अधिकार आपका है, मान्य कर लीजिए। अधिकार उनका नहीं, शब्द तो दुर्योधन के हैं। पांडवों को दे दीजिए। तोता है, तोता महाराज। वो रस्सी खींचेंगे। नहीं, वो सोच रहे अभी तक दुर्योधन या मामा कुछ बोले तो मैं बोलूं। पुत्र दुर्योधन,
मान्य कर लो ये शांति प्रस्ताव पुत्र। रिक्वेस्ट कर रहे हैं हद है। ऐसे समय में भी। इस भीषणता से आर्यवर्त को मुक्त कर दो पुत्र। इतनी करुणा होती हृदय में तो क्या बात की। अपने माता पिता को मुक्ति दो पुत्र। मामा बोले ना, बस मतलब मिनिस्ट्री से ऑर्डर आ गया मेल में। पांच गांव देकर अपनी पराजय मान लूं। मेरे हृदय में भय है उन पांडवों का, ये स्वीकार कर लो। नहीं पिताश्री, कुत्ते और सिंह पर पत्थर फेंका जाए तो कुत्ता पत्थर को देखकर भौंकता है और सिंह फेंकने वालों की ओर दहाड़ता है। मैं युद्ध के विचार से भयभीत हो जाऊंगा। मैं असंभव। नहीं पुत्र। और ये प्रश्न ना संपत्ति का है ना सत्ता का है, ये व्यक्तिगत बैर का प्रश्न है पिताश्री। उत्तम। व्यक्तिगत बैर। व्यक्तिगत बैर में इन्होंने किसको किसको जब तक घसीटा है। पांडु के पुत्र इस भूमि पर श्वास ले रहे हैं, तब तक मुझे सारा वातावरण विष से भरा प्रतीत होता है पिताश्री। मैं किसी दुर्गंध से भरे कोढ़ी को आलिंगन दे सकता हूं, पांडवों को 5 गांव नहीं दे सकता। मैं किसी व्यभिचारी स्त्री को पत्नी का स्थान दे सकता हूं, पर उन पांडवों को 5 गांव नहीं दे सकता हूं। मैं यमराज के सामने अपना मस्तक काट सकता हूं, पर उन पांडवों को 5 गांव नहीं दे सकता। इनको मृत्यु ही चाहिए। सुनो वासुदेव, 5 गांव तो क्या सुई की नोक पर रह सकें, भूमि का उतना भाग भी मैं उन पांडु पुत्रों को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। क्या ही फेस ऑफ दिखाया देख। निर्णय लेने से पहले अंतिम विचार कर लीजिए युवराज। कहीं ऐसा ना हो जब आपको आपका भविष्य निकट आता दिखाई दे, तब स्वयं के रक्षण हेतु आपको भागना पड़े। युवराज, जब कोई उल्लू सूर्य को अस्त नहीं कर सकता, स्वयं आंखें मूंद कर ये मान लेता है कि सूर्यास्त हो चुका है। भाई को कुत्ता बोल रहा है कि उल्लू बोल रहा है। की गंभीरता को आपको आपके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है पितामह? इनका यही सही है। आपसे तो अधिक साहस था उस छोटे से मत्स्य देश के राजा विराट में, जिसने हमारी प्रचंड सेना के सामने भी शरणागति की पताका नहीं फहराई थी। क्योंकि पांडव तुम्हारे विपक्ष में हैं। केवल पांडव ही नहीं, यादव श्रेष्ठ वासुदेव भी उनके पक्ष में हैं। ये मत भूलो दुर्योधन, मत भूलो। गुरु द्रोण, आपके प्राण एक निशस्त्र व्यक्ति को देखकर सूख जाते हैं। ये किस प्रकार का सामर्थ्य है आपके पास? मैं आपकी इस चिंता को अभी इसी क्षण दूर कर देता हूं।
पूरा प्रकरण तो आपको हमने बता ही रखा है, कहने के लिए बहुत कुछ शेष नहीं है हमारे पास। देख रहे हैं आप स्वयं कि किस प्रकार से समस्त सभाजन एक दुर्योधन के आगे अपनी एक बात नहीं मनवा पा रहे हैं। दुर्योधन ने स्वयं में कहा, सुई के नोक पर रह सके इतनी भी भूमि मैं उनको नहीं दूंगा। बहुत अच्छा इनको प्रस्ताव मिला था 5 गांव वाला, देखो बाकी तो दंड और क्षमा तो बहुत दूर की बात है, वो मान ही नहीं पाएंगे। अकड़ के आगे वो सब नहीं। और संपत्ति और इंद्रप्रस्थ तो दे चुके हैं। खैर मित्रों, बाकी सब पहले ही कहा जा चुका है, तो अब इस एपिसोड को यहीं शीघ्र ही समाप्त जल्दी करते से चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की ओर, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है और आपको भी। तब तक के लिए राधे राधे।